हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि दीपिका राजश्री पार्टनर्स हैं 3:2 में। फिर उनकी बैलेंस शीट दी गई है और बताया गया है कि 1 अप्रैल 2013 को एक पार्टनर अंशु को उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का यानी कि दीपिका, राजश्री और अंशु का दिया गया है 5:3:2। अंशु जो पैसा कैपिटल का लेकर आएगा वो है 30,000। फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और लास्ट में बोला गया है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 का सोल्यूशन। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने पहले से ही फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट साइड में फर्म को होने वाले लॉस आएंगे और क्रेडिट साइड में फर्म को होने वाला प्रॉफिट आएगा। अब ये करते कहाँ से हम? एडजस्टमेंट से। तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में फर्स्ट में दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई लिंक नहीं जाएगा। फिर अंशु जो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसका भी रिवैल्यूएशन पे कोई लिंक नहीं जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट पे दिया गया है कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, यहाँ पर इसका कुछ नहीं होगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 यानी कि डी, प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस का एक एसेट होती है, इज रिवैल्यूड एट, जो अब 60,000 हो चुकी हैं। तो एट मीन्स 60,000 यानी टू अप टू एट। अगर अमाउंट से पहले टू अप टू या एट मिलता है तो हम क्या लेते हैं? डिफरेंस। सिंपल भाषा में प्लांट मशीनरी की कीमत 60,000 हो चुकी है, तो प्लांट मशीनरी की वैल्यू थी कितनी? 48 थी। अगर 48 का एसेट अगर 60 का हो चुका है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, और वैल्यू बढ़ गई है 12,000 से, हमें प्रॉफिट हो गया। उसको हम कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्या लिखा जाएगा? बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 48 का सामान अगर 60,000 का हो गया तो कितना इंप्रूव हो गया? 12,000 से, और 12,000 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। फिर उसके बाद दिया गया है कि स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक हो गया 40,000। स्टॉक पहले कितना था? 32 का स्टॉक, अब 40 का हो गया, 8,000 से ये भी इंप्रूव हो गया है, तो प्रॉफिट हो गया बाय, यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। और कितना इंप्रूव हो गया है? 32 से 40 हो गया है, यानी कि कितना? 8,000 का इंप्रूव हो चुका है, ये प्रॉफिट हो गया हमें। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। जो प्रोविजन बनाना है वो 4,000 रुपये बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे प्रोविजन पहले से बना हुआ था 800, यानी कि हमें ये लग रहा था कि हमारे डेटर 28,800 जिनसे लेने थे हमें पैसे हमारी फर्म को, हमें लग रहा था कि सिर्फ 800 रुपये डूबेंगे हमारे। बट यहाँ पता लगा जी प्रोविजन 4,000 तक बनाना है, यानी कि बेटा 800 से 800 से ये लॉस 4,000 तक हो चुका है, और टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो ये लॉस कितना इंप्रूव हो गया? 3,200। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना इंप्रूव हो गया? 3,200। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ दिया गया है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय। लैंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस का एसेट होता है जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, बढ़ी है तो फ़ायदा है, और फ़ायदा है तो कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय लिखा जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। अब कितनी बढ़ी है? 20% से। तो सबसे पहले देखेंगे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू थी क्या? 50,000, इसका 20% आएगा 10,000, 10,000 रुपये का क्या हो गया है? प्रॉफिट। फिर लास्ट में हमें क्या दिया गया है? लास्ट का जो ये पॉइंट है, लास्ट फर्नीचर है, फर्नीचर हैज़ बिन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो गई है। फर्नीचर की वैल्यू थी 10,000 रुपये, इसका 10% कितना होगा? 1,000 रुपये। तो यहाँ लिखा जाएगा टू फर्नीचर, और फर्नीचर लिखने के बाद यहाँ पर जो लॉस हो गया फर्नीचर के ऊपर 10%, यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपये। फिर आप यहाँ देखेंगे लास्ट में हमें क्या दिया गया है कि देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज stated in the above balance sheet. Partner decided to show this liability in the books of account of the reconstituted firm। यानी कि एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, फर्म के एम्प्लॉयज़ को सैलरी का पैसा देना था जो आउटस्टैंडिंग रह गया था 8,000 रुपये। फिर इन्होंने बताया था कि इस लायबिलिटी को गलती से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यानी कि जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दी गई है इसके अंदर इंक्लूड करना भूल गए, तो यानी कि अब ये पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग
लायबिलिटी, या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी का ही पार्ट है। तो यहाँ आप आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं और लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 8,000 रुपये। सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। तो टोटल करेंगे, ओवरऑल हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 का गेन हुआ था, 30,000 लॉस हटाने के बाद तो हमें ओवरऑल क्या हो गया, प्रॉफिट 17,800 का। इसको क्या बोला जाएगा, टू प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, दीपिका और राजश्री। तो लिखेंगे दीपिका और राजश्री। यहाँ पे श्री के अंदर 2 ई है आई की जगह, और वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो है 3:2। तो यहाँ पे आ जाएगा दीपिका का शेयर 10,680 और यहाँ पे राजश्री का शेयर आएगा 7,120। उसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जो पार्टनर को पैसा मिलेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में जो उसके अकाउंट से पैसा कम होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, क्रेडिट साइड से। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस चीज़ का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस। ये मिलता कहाँ पर है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट में दीपिका का बैलेंस है 48,000 कैपिटल का, और राजश्री के कैपिटल का बैलेंस है 40,000। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 48,000 और 40,000। तो ये था हमारे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस। फिर एक नया पार्टनर आया था, वो भी तो पैसा लेकर आया था। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। तो एक नया पार्टनर आखिर कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया था, 32,000। ये कहाँ मिलता है, एडजस्टमेंट पे, जब नया पार्टनर पैसा लेकर आता है। कैपिटल का 32,000 लेकर आया था अंशु, नया पार्टनर। तो यहाँ लिख देंगे 32,000। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल का भी पैसा लाया था, नहीं लाया था, वो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाया कैश में बेसिकली। सो पार्टनर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो कितना पैसा नहीं लेकर आया है वो कैलकुलेट करना है ऑन दी इन द प्रॉफिट, एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू दी फर्म। स्टार्ट करेंगे, अंशु लड़की माना हुआ है यहाँ पे उन्होंने। तो यहाँ लिखेंगे अगर एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता तो उसके करंट अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय अंशुज करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय अनचूज करंट अकाउंट। यहाँ पर गुडविल गिवन नहीं है, यानी कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे, हिडन गुडविल का ये क्वेश्चन है। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, 3 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल। क्या लिखा जाएगा, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। तो लिखेंगे अनचूज कैपिटल ओवर अनचूज शेयर, अनचूज कैपिटल ओवर अनचूज शेयर। तो अंशु की कैपिटल है कितनी, अंशु की कैपिटल है 32,000, और अंशु कितने शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है, ये है 2/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000 रुपये। ये आ गई है टोटल कैपिटल, यानी कि कैपिटल ऑफ दी फर्म। सेकेंड नंबर पे हम निकालते हैं क्या, इस पर निकालते हैं हम एक्चुअल कैपिटल। क्या निकालते हैं हम, एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल क्या होता है, बेसिकली कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सभी पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सभी पार्टनर्स की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्या होंगी उनकी कैपिटल्स। ठीक है, बट अब यहाँ देखें क्या अब तक हमने सारी एडजस्टमेंट की हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, नहीं करी। तो हम पहले उनको कर लेते हैं, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम वहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ देखेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस, प्रॉफिट था भाई। बाय कौन से अकाउंट से आ रहा है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट। कितना, 10,680, और यहाँ आएगा 7,120। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है, चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, होता तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे एक बार हम देखेंगे,
बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, अंशु का यहाँ करना है वो तो हमें सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही होगा, और बाकी कुछ भी है बिल्कुल नहीं है। अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो भाई दीपिका को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था, कितना 50,680। कुछ कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं, तो यही एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल होगी 50,680। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर कौन है, राजश्री। राजश्री को कितना पैसा मिल रहा था 47,120। इन दोनों का टोटल करेंगे 47,120। डेबिट में से कोई भी चीज़ डेबिट इनके अकाउंट से नहीं हो रही है, तो ये कितना था इनका 47,120 प्लस करेंगे अंशु की कैपिटल 32, लेस भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी कितनी हो गई 32,000। तो यहाँ लिखा जाएगा 32,000। तो ये सभी पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स की क्या आ गई है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल, ये एक्चुअल कैपिटल है। तो ये कितनी आएगी 1,37,800। यहाँ लिखेंगे 1,37,800। थर्ड नंबर पे हम क्या निकालते हैं इसके अंदर, गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये टी सी है ये इसके लिए है, और ए सी है इसके लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी आई थी 1,60,000 माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल है 1,37,800। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो गुडविल कितनी आ चुकी है, ये गुडविल आ गई है 22,200, 22,200 रुपये। अब ये गुडविल किसकी है, ये क्या अंशु की गुडविल है, नहीं ये फर्म की गुडविल है। पर हमें किसकी गुडविल चाहिए, अंशु की गुडविल चाहिए। तो हम यहाँ निकालेंगे फोर्थ नंबर पे अंशुज शेयर ऑफ गुडविल लिखा जाएगा। तो पूरे फर्म की गुडविल क्या है 22,200, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंशु की शेयर से। अंशु का शेयर क्या 2/10। तो अंशु को गुडविल का कितना पैसा लाना था 4,440 रुपीज़। ठीक है, वो भी किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास नया रेशो है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यही होता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस करेगा कौन, अंशु के आने से सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर। मीन्स यहाँ पे लिखेंगे दीपिका और राजश्री। तो इनका पहले ओल्ड रेशियो लिखा जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 है। तो यहाँ लिखेंगे 3/5, और यहाँ आएगा 2/5। माइनस करेंगे इनका नया रेशियो 5/10, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3/10। इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 1/10। यहाँ पर भी कितना आ गया 1/10। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 1:1। तो ये जो करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होगा, ये डेबिट होगा या फिर ओल्ड पार्टनर के या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो किस रेशियो में होगा, ये 1:1 में होगा। किसका पैसा, अंशु का जो शेयर था गुडविल का 4,440 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे उसके करंट अकाउंट से ये पैसा जाएगा और इनके अकाउंट में जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के। तो यहाँ लिखा जाएगा 2,220, 2,220। ये आधा है किस चीज़ का, जो शेयर अंशु को गुडविल का लाना था। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 60,900, 60,900। यहाँ का टोटल करेंगे आ जाएगा 49,340, और यहाँ आ जाएगा 32,000। ठीक है। तो सेम टोटल तो यहाँ लिख दिया जाएगा कितना 60,900, 49,340, 32,000। यहाँ लिखेंगे आप 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये कितना आ जाएगा 60,900, 49,340 और 32,000। ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है। तो हम यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं, हमने पहले से तैयार किया हुआ है। तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, पहले नंबर पे क्या है, कैश इन हैंड है। कितना है, 1200 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे भाई कैश इन हैंड। पहले कितना कैश था इन हैंड बिजनेस के अंदर, 1200 रुपये, उसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे कैश एट बैंक, उसको लिख देंगे भाई पहले बैंक में कितना पैसा था फर्म के, तो कैश एट बैंक कितना था, 2800 रुपये। अब ध्यान दें 2800 रुपीज़ पहले से था, फिर एक नया पार्टनर आया, वो कितना पैसा लेकर आया बैंक में, 32,000 कैपिटल का, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो गुडविल का पैसा अंशु कितना लाया, 4,440 रुपीज़। ठीक है ना। उसके बाद जो पैसा कम हुआ है वो भी लिख देंगे, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, पहले तो यहाँ लिख देंगे 32,000, कितना आएगा 32,000। उसके बाद यहाँ देखेंगे बेटा, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत बाद बच्चों से गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि हम लिखते वक्त हम ध्यान देते ही नहीं भाई। कैश एट बैंक अगर 2800 है, बच्चे क्या करेंगे, पहले 2800 लिखेंगे, फिर जो नया पार्टनर पैसा लेकर आया यहाँ लिख देंगे 3200। ठीक है, और इतना करके वो छोड़ देते। बट यहाँ पर एक नई चीज़ दी गई है जो बहुत रेयर क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट। फर्म ने बैंक से कितना पैसा पहले विड्रॉ कर रखा था, 6,000 रुपये। अगर ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो वो पैसा देना तो पड़ेगा ना। तो इसको क्या कर देंगे, ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस के 6,000 रुपये। तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 28,800 रुपीज़। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक पहले कितना था, स्टॉक था पहले 32,000 का। अब हम अपनी देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को, स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपये से बढ़ गई, तो जो पहले 32 का था अब 8,000 से इम्प्रूव हो गया, तो अब स्टॉक की वैल्यू क्या है, 40,000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, वो 1,000 था पहले भी और अब भी 1,000 ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पहले कितने थे, 28,800 रुपीज़ के हमारे पहले डेटर्स थे। अब माइनस कर देंगे प्रोविज़न। इन्होंने बताया था पहले जो हमारे डेटर्स थे वो थे 800 रुपीज़ के। फिर हम अपनी क्या देखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। जो प्रोविज़न 3200 से हमारा प्रोविज़न बढ़ गया, तो 800 से अगर 3200 बढ़ गया तो कितना हो गया, प्रोविज़न 4,000 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 24,800। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू थी 48,000 इसकी वैल्यू थी। प्लांट मशीनरी की वैल्यू 12,000 रुपये से बढ़ गई, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 48 से इम्प्रूव होकर कितनी हो चुकी है, 60,000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। जो पहले था कितना 50 और लैंड बिल्डिंग 10,000 से इम्प्रूव हो गया है, तो कितना रह गया है, हो गया है 50,000। ठीक है, सॉरी 50 नहीं 60, 50 का तो पहले ही था, 10 से इम्प्रूव हो गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर पहले कितना था, 10,000 का था, और फर्नीचर की वैल्यू 1,000 से डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो अब फर्नीचर कितना हो चुका है, 9,000 रुपीज़ का। ठीक है। उसके बाद अंशु क्या लेकर आया है, करंट अकाउंट में गुडविल का पैसा लेके लिखेंगे, तो अंशुस करंट अकाउंट, तो उसके करंट अकाउंट से ये पैसा डेबिट कर लिया जाएगा। पर फर्म के पास तो पैसा आएगा, इसलिए फर्म की एसेट साइड में इसको शो किया। क्रेडिटर्स दिए गए हैं 16,000 के, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, तो लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 16,000। आगे है पब्लिक डिपॉजिट में भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, तो पब्लिक डिपॉजिट को भी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। कितना है, 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का जो पैसा था वो हमने यहाँ से हटा दिया है। अगर हम इसको यहाँ से नहीं हटाते तो हम यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते थे, वो भी सही माना जाता। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ पहले तो 2,000 थी, पहले कितनी थी, 2,000 रुपये थी ये लाइबिलिटी।
ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पे नहीं की गई एम्प्लॉय को, वो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ही है, 8,000 रुपये, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 2,000 प्लस में 8,000 जो पहले से थी, प्लस में आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ही है, ये कितना है 10,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट लिखेंगे सभी पार्टनर्स का, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनका बचा है तो लिखेंगे दीपिका का कितना बैलेंस है, कैपिटल का 60,900। राजश्री का कैपिटल का कितना बैलेंस है 49,340। ठीक है। उसके बाद अंशु का कैपिटल का कितना बैलेंस है, ये है 32,000। इनका टोटल करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1,42,240। ठीक है। और कुछ बचा है, इसमें सारी चीज़ें कवर हम कर चुके हैं। टोटल करेंगे हम तो ये टोटल आ जाएगा 2,29,240, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,29,240। तो ये क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है 71। आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।